हेलो एवरीवन, फिजिक्स एजुकेटर चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन पाथफाइंडर में रोटेशनल मोशन के चैप्टर से प्रॉब्लम 26 सॉल्व करेंगे। इस प्रॉब्लम में अपने को दो स्क्वायर लेमिना दिए हुए हैं। ये एक लेमिना है और ये दूसरा लेमिना। दोनों स्क्वायर लेमिना को रॉड ए और रॉड बी के द्वारा कनेक्ट किया गया है। रॉड ए को मिड पॉइंट पे लेंथ के परपेंडिकुलर एफ फोर्स लगा के पुल किया जा रहा है। अपने को बताना है रॉड ए और स्क्वायर लेमिना के बीच में कितना रिएक्शन फोर्स एक्ट होगा, इसी तरह से रॉड बी और स्क्वायर लेमिना के बीच में कितना रिएक्शन फोर्स एक्ट होगा। दो केसेस कंसिडर करने हैं। पहले केस में अपने को दोनों रॉड्स को मासलेस लेना है और दूसरे केस में रॉड का मास स्क्वायर लेमिना के मास के बराबर लेना है। यहाँ पर मैंने पहला केस कंसिडर किया है जब दोनों रॉड मासलेस हैं। सिस्टम पर हॉरिजॉन्टल में नेट एक्सटर्नल फोर्स F एक्ट हो रहा है, तो सिस्टम का एक्सेलरेशन ये हो जाएगा A इज इक्वल टू F अपॉन 2m, जहाँ पे 2m सिस्टम का टोटल मास है। इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। अब अपन रॉड बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये रॉड बी है। रॉड बी पर लेमिना सी और लेमिना डी के द्वारा इक्वल रिएक्शन फोर्स एक्सर्ट होगा। इस रिएक्शन फोर्स को मैं एफ बी बोल देता हूँ। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा एफ बी एक्स और वर्टिकल कंपोनेंट को मैं एफ बी वाई से डिनोट कर देता हूँ। इसी तरह से राइट साइड वाले लेमिना के द्वारा रिएक्शन फोर्स एक्सर्ट होगा, जिसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा एफ बी एक्स और वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा एफ बी वाई। ये रोड एक्सेलरेशन ए से वाई डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो अपन इस पर न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई कर देते हैं। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में नेट फोर्स that is 2Fby is equal to mass of the rod B into its acceleration। लेकिन रॉड B का मास 0 है, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड 0 हो जाएगी और अपने को Fby मिलेगा 0, यानी रिएक्शन फोर्स Fb का y कंपोनेंट 0 होगा। अब अपन स्क्वायर लेमिना का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। ये स्क्वायर लेमिना सी है। इसके ऊपर एक तो रॉड बी की वजह से रिएक्शन फोर्स एक्ट होगा, जो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा। इसको एफ बी एक्स से डिनोट कर देते हैं। इसके अलावा रॉड ए की वजह से भी रिएक्शन फोर्स एक्ट होगा। इसको मैं एफ ए से डिनोट कर देता हूँ। एफ ए का एक एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट रहेगा। अपन ये देख रहे हैं कि ये लेमिना एक्सेलरेशन ए से वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मैं इस फ्री बॉडी डायग्राम को नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ। अगर अपन लेमिना के फ्रेम में चले जाएं तो लेमिना रेस्ट पे आ जाएगा और अपन इस पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। तो लेमिना के फ्रेम से अपन इसकी मोशन को ऑब्जर्व करेंगे। अपने को यहाँ पे सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि लेमिना एक एक्सेलरेटेड फ्रेम है। सूडो फोर्स इसके सेंटर ऑफ मास पे एक्ट होगा एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में, और इसकी वैल्यू होगी मास ऑफ द लेमिना इनटू इट्स एक्सेलरेशन। ए की वैल्यू अपन ने कैलकुलेट किया था, ये F/2m के बराबर थी, तो अपने पास ma की वैल्यू आ जाएगी F/2, यानी लेमिना के सेंटर ऑफ मास पे अपने को सूडो फोर्स F/2 अप्लाई करना होगा। एक रिएक्शन फोर्स एक्ट हो रहा है Fbx
और एक रिएक्शन फोर्स है Fa। अब यहाँ पर देखिए 3 फोर्सेज एक्ट हो रहे हैं और लेमिना के फ्रेम से देखें तो लेमिना अपने को रेस्ट पे दिखाई देगा। अगर 3 फोर्सेस बॉडी पे एक्ट हो और बॉडी इक्विलिब्रियम में हो तो वो तीनों फोर्सेस कंकरेंट होने चाहिए। इसका मतलब इस लेमिना पे जो रिएक्शन फोर्स Fa एक्ट हो रहा है वो इन 2 फोर्सेस के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होना चाहिए। ये जो दोनों फोर्सेज एक्ट हो रहे हैं इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ये हो जाएगा, ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है। जो थर्ड फोर्स है Fa उसका लाइन ऑफ एप्लीकेशन इस इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होना चाहिए। यानी थर्ड फोर्स इस लाइन के अलोंग एक्ट होगा। इसको अपन ने Fa से डिनोट किया है। अपने को ये पता लग गया कि वाई डायरेक्शन से कितने एंगल पे ये फोर्स एक्ट हो रहा है। इस एंगल को मैं थीटा से डिनोट कर देता हूँ। अगर स्क्वायर लेमिना की साइड लेंथ को अपन L से डिनोट करें तो ये लेंथ हो जाएगी ट्रायंगल की L/2, यानी अपन टेन थीटा को ये लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू L/2 डिवाइडेड बाई L, यानी ये आ जाएगा 1/2। अब देखिए 3 कंकरेंट कोप्लेनर फोर्सेस बॉडी पे एक्ट हो और बॉडी इक्विलिब्रियम में हो तो उन तीनों फोर्सेस को अपन ट्रायंगल की 3 साइड्स के सेम ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेता हूँ जिसकी एक साइड फोर्स F/2 को रिप्रेजेंट करेगी। तो पहले अपन F/2 को ड्रॉ कर लेते हैं। ये F/2 हो गया। एक फोर्स है FBX, और एक फोर्स है Fa। ये एंगल अपने को पता है थीटा के बराबर है। तो अब देखिए FBX को तो अपन ये लिख सकते हैं FBX इज इक्वल टू F/2 टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू 1/2 के बराबर है तो ये आ जाएगा F/4 के बराबर। और Fa की वैल्यू अपन पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। Fa की वैल्यू ये आ जाएगी Fa इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ F/2 का स्क्वायर प्लस F/4 का स्क्वायर। F को तो अपन बाहर निकाल लेते हैं। अपने पास अंदर ये रहेगा 1/4 प्लस 1/16, और इसको अपन ये लिख सकते हैं Fa इज इक्वल टू F स्क्वायर रूट ऑफ LCM ले लेते हैं 16, ऊपर आ जाएगा 4 + 1, यानी ये आएगा √5 F/4। Fa की वैल्यू अपने पास ये आ गई है, यानी रोड A और लेमिना के बीच में इतना रिएक्शन फोर्स एक्ट होगा। रोड B और लेमिना के बीच में रिएक्शन फोर्स एक्ट होगा FB। FB का Y कंपोनेंट तो 0 था तो इसकी वैल्यू FBX के ही बराबर होगी जो F/4 के बराबर है। तो ये पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा। अब अपन सेकंड केस कंसिडर करते हैं। सेकंड केस में अपने को रोड का मास और लेमिना का मास इक्वल दिया हुआ है। तो अब अगर अपन सिस्टम का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें तो सिस्टम का एक्सेलरेशन ये हो जाएगा नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दैट इज F
डिवाइडेड बाई सिस्टम का टोटल मास 4m। इसको अपन इक्वेशन 2 बोल देते हैं। अब रोड बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये रोड बी है, इसके ऊपर दोनों लैमिना की वजह से इक्वल रिएक्शन फोर्स एक्ट होगा। इस रिएक्शन फोर्स को मैं एफ बी से डिनोट कर देता हूं। इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा एफ बी एक्स और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा एफ बी वाई। इसी तरह से राइट वाले लैमिना की वजह से भी रोड बी पर एफ बी एक्ट होगा, जिसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर की ओर होगा और वर्टिकल कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में होगा। इस रोड का मास है m और ये वाई डायरेक्शन में a एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, तो अपन वाई डायरेक्शन में न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई कर देते हैं। वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स है 2Fby, दिस इज इक्वल टू मास ऑफ द रॉड इनटू इट्स एक्सेलरेशन। a की वैल्यू अपन यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो अपने पास ये आ जाएगा F/4, यानी Fby की वैल्यू अपने पास आ जाएगी F/8 के बराबर। अब अपन लेफ्ट साइड वाले लेमिना का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये लेफ्ट साइड वाला लेमिना है, इस पे एक तो B की वजह से रिएक्शन फोर्स एक्ट होगा। रोड B की वजह से जो रिएक्शन फोर्स एक्ट होगा उसका x कंपोनेंट है Fbx और y कंपोनेंट है Fby, और इन दोनों का रिजल्टेंट होगा Fb जो अपने को कैलकुलेट करना है। इसके अलावा रोड A की वजह से रिएक्शन फोर्स एक्ट होगा, जो मान लेते हैं इधर की ओर एक्ट होगा। इसको मैं Fa से डिनोट कर देता हूं, और ये लेमिना एक्सेलरेशन A से y डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मैं इस फ्री बॉडी डायग्राम को नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूं। यहाँ पर देखिए लेमिना पे दो फोर्सेज एक्ट हो रहे हैं, Fa और Fb, और लेमिना वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है। अगर अपन लेमिना के फ्रेम से इसकी मोशन को एनालाइज करें तो अपने को लेमिना रेस्ट पे दिखाई देगा। अपन इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा सकते हैं, लेकिन अपने को लेमिना के ऊपर सूडो फोर्स लगाना होगा। तो मैं इस लेमिना का फ्री बॉडी डायग्राम इसके फ्रेम से ड्रॉ करता हूँ। लेमिना के फ्रेम में चले जाते हैं। इसके सेंटर ऑफ मास पे एक सूडो फोर्स अप्लाई करना होगा। ये सूडो फोर्स होगा मास ऑफ लेमिना इनटू इट्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू अपन ने F/4m के बराबर लिखी थी, तो ma की वैल्यू आ जाएगी F/4 के बराबर। अब देखिए रोड B की वजह से जो रिएक्शन फोर्स एक्ट हो रहा है Fb, उसको अपन यहाँ पे दिखा देते हैं। उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये है Fbx और वर्टिकल कंपोनेंट ये है Fby, और Fb इन दोनों का रिजल्टेंट है, तो ये इधर की ओर एक्ट होगा। Fb को अगर अपन आगे बढ़ाएं तो ये सूडो फोर्स को इस पॉइंट पे कट करेगा। अब देखिए चूंकि लेमिना के फ्रेम में ये इक्विलिब्रियम में है, जो तीनों फोर्सेज एक्ट हो रहे हैं वो कंकरेंट होने चाहिए, यानी जो Fa का लाइन ऑफ एप्लीकेशन है वो इन दोनों फोर्सेज के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होना चाहिए। तो अपन ये कह सकते हैं कि Fa का लाइन ऑफ एप्लीकेशन ये रहेगा। Fa का लाइन ऑफ एप्लीकेशन इस लाइन के अलोंग रहेगा।
एफ ए इधर की ओर एक्ट होगा। तो ये लैमिना के फ्रेम से इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो जाएगा। अब अपन ए के अबाउट, इस पॉइंट को मैं ए बोल देता हूं, ए के अबाउट टॉर्क इक्वेशन अप्लाई कर देते हैं। चूंकि लैमिना रोटेशनल और ट्रांसलेशनल दोनों ही इक्विलिब्रियम में है, तो मैं ए के अबाउट नेट टॉर्क 0 कर देता हूं। जब अपन ए के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करेंगे तो एक तो F/4 का टॉर्क आएगा। यहाँ पे ये देखिए F/4 का लाइन ऑफ एप्लीकेशन ये है। इस पे अगर अपन A से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो इस लेंथ को अपन L/2 से डिनोट कर देते हैं। F/4 का टॉर्क हो जाएगा F/4 इंटू L/2 और ये टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो F/4 का टॉर्क अपन ये लिख सकते हैं F/4 इंटू L/2। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को मैं पॉजिटिव ले रहा हूं। एक अपन ये देखेंगे FB का टॉर्क आएगा। FB का ये जो कंपोनेंट है ये तो कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा क्योंकि इसका लाइन ऑफ एप्लीकेशन A से ही पास हो रहा है। FB का ये जो कंपोनेंट है FBX ये टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। तो इसकी लाइन ऑफ एप्लीकेशन से A की परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें तो ये डिस्टेंस L के बराबर है। तो FBX का टॉर्क हो जाएगा FBX इंटू L और ये टॉर्क क्लॉकवाइज होगा। तो इसको अपन नेगेटिव साइन के साथ रखेंगे। ये आ जाएगा FBX इंटू L इज इक्वल टू 0 और यहाँ से अपन FBX की वैल्यू निकाल लेते हैं। FBX आ जाएगा F/8 के बराबर। अपन ने FBY की वैल्यू भी कैलकुलेट की थी, FBX भी अपन ने कैलकुलेट कर लिया। तो FB की वैल्यू तो अपने पास ये हो जाएगी FB इज इक्वल टू रूट FBX का स्क्वायर प्लस FBY का स्क्वायर। FBX भी F/8 के बराबर है और FBY भी अपन ने F/8 के बराबर कैलकुलेट किया था। तो FB की वैल्यू अपने पास ही आ जाएगी √2 F/8। अब अपने को FA की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। उसके लिए देखिए लैमिना के ऊपर 3 फोर्सेज एक्ट हो रहे हैं, सूडो फोर्स, FA और FB, और ये लैमिना इक्विलिब्रियम में है। तो अपन इन तीनों फोर्सेस को ट्राइंगल की 3 साइड्स के सेम ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं सूडो फोर्स F/4 को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। सूडो फोर्स F/4 नीचे की ओर एक्ट हो रहा है। ये है F/4। अब अपन FB को रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट है जो F/8 के बराबर है और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो अगेन F/8 के बराबर है और इन दोनों का रिजल्टेंट FB के बराबर होगा। तो ये फोर्स हो जाएगा FB और इस ट्राइंगल की जो थर्ड साइड है वो FA को रिप्रेजेंट करेगी। तो FA को अपन यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। ये FA हो जाएगा। इस ट्राइंगल को मैं नेक्स्ट पेज पे कॉपी कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं इस बड़े वाले ट्राइंगल की बात करूँ तो इसमें हाइपोटेन्यूस FA के द्वारा रिप्रेजेंटेड है। तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के FA की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ।
एफ ए की वैल्यू ये आ जाएगी, एफ ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एफ बाई 8 का स्क्वायर प्लस एफ बाई 4 प्लस एफ बाई 8 का स्क्वायर। और इसको अपन ये लिख सकते हैं, पहली टर्म तो ये हो जाएगी एफ स्क्वायर अपॉन 64, और सेकेंड टर्म के अंदर देखिए एफ बाई 4 प्लस एफ बाई 8, ये होगा 3f बाई 8, और 3f बाई 8 का स्क्वायर हो जाएगा 9f स्क्वायर अपॉन 64। इसको अपन ये लिख सकते हैं रूट 10f अपॉन 8। तो ये एफ ए की वैल्यू अपने पास आ जाएगी। तो इस तरह से अपन ने एफ ए और एफ बी दोनों की वैल्यू अपन ने कैलकुलेट कर ली है।